कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, लेकिन क्या कोई आईसीयू से सीधे परीक्षा हॉल पहुंच सकता है? क्या कोई वेंटिलेटर से उतरकर बोर्ड परीक्षा दे सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं, हौसले की मिसाल है। ये कहानी है चंडीगढ़ की 17 साल की छात्रा कनिष्का बिष्ट की। एक ऐसी बेटी जिसने मौत से जंग लड़ी, 13 दिन आईसीयू में वेंटिलेटर पर रही, 10 दिन तक बेहोश रही, लेकिन जैसे ही होश आया उसने सबसे पहले क्या कहा? पापा, मुझे परीक्षा देनी है। व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सपोर्ट, स्ट्रेचर, मेडिकल उपकरण और सामने था 12वीं बोर्ड का फिजिकल का पेपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है हिम्मत की, विश्वास की और एक ऐसी बेटी की जिसने बीमारी को चुनौती दे दी। चंडीगढ़ की रहने वाली 17 साल की कनिष्का बिष्ट जन्म से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी जनरेटिव बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करती जाती है। कनिष्का पढ़ाई में बेहद होशियार हैं और सेक्टर 26 स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वो छात्रा है। लेकिन इस बार उनकी जिंदगी ने एक और कठिन परीक्षा ले ली। 30 जनवरी को उन्हें हल्की खांसी जुकाम हुआ। परिवार को लगा सामान्य मौसम बीमारी है, लेकिन 2 फरवरी आते आते हालात बिगड़ गए। सांस लेने में दिक्कत बढ़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पहले पंचकुला के अस्पताल, फिर हालात गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहां डॉक्टर ने तुरंत उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। 13 दिन, जी हां, पूरे 13 दिन मशीनों के सहारे सांस चलती रही। करीब 10 दिन तक वो पूरी तरह बेहोश रही। परिवार, डॉक्टर, हर कोई चिंतित था। पिता प्रेम सिंह बिष्ट, जो जीरकपुर के एक बिजनेसमैन हैं, वो बताते हैं कि उस समय उम्मीद बहुत कम बची थी, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। कनिष्का को होश आया, कमजोर आवाज, थका हुआ शरीर, लेकिन इरादा चट्टान जैसा मजबूत। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, मैं एग्जाम जरूर दूंगी। उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। ब्लड प्रेशर की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, बेहद कमजोरी, लेकिन इस बेटी ने बीमारी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। शुक्रवार का दिन 12वीं बोर्ड का फिजिकल पेपर, जहां बाकी छात्र और छात्राएं एडमिट कार्ड और पेन लेकर परीक्षा देने पहुंचे, वहीं कनिष्का पहुंची व्हीलचेयर पर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जरूरी मेडिकल उपकरणों के बीच। न कोई राइटर, न कोई अतिरिक्त सुविधा, साथ था तो सिर्फ उनका आत्मविश्वास। परीक्षा हॉल में जब लोग उन्हें इस हालत में पहुंचते देख रहे थे तो हर कोई स्तब्ध रह गया। सोचिए, जिस बच्चे की सांसें कुछ दिन पहले मशीनों के सहारे चल रही थी, वो अब खुद अपने भविष्य की एक परीक्षा को लिख रही थी। ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये जिंदगी की जंग थी। पिता प्रेम सिंह बिष्ट जो ये कहते हैं कि हमें लगा था कि शायद इस साल वो परीक्षा नहीं दे पाएगी, लेकिन उसने खुद जिद की। डॉक्टरों से अनुमति ली गई और सभी सावधानियों के साथ उसे फिर परीक्षा दिलाई गई। जब एक पिता अपनी बेटी को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ परीक्षा देते देखता है तो आंखें नम भी होती हैं और सीना गर्व से चौड़ा भी। कनिष्का जन्म से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रही है। ये बीमारी समय के साथ मांसपेशियों को और भी ज्यादा कमजोर करती जाती है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थिति को कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल में नियमित पढ़ाई, तैयारी और अब इस हालात में भी परीक्षा देना, ये दिखाता है कि मजबूत इरादों के आगे परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। चंडीगढ़ में कनिष्का की ये कहानी तेजी से चर्चा में है। स्कूल, डॉक्टर, दोस्त, हर कोई उनकी हिम्मत को सलाम कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, ये असली हीरो है, ये है नई पीढ़ी की ताकत। हिम्मत हो तो ऐसी। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, कभी सिरदर्द, कभी थकान, कभी मन नहीं लगना, लेकिन यहां एक 17 साल की बेटी वेंटिलेटर से उतरकर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ व्हीलचेयर पर बैठकर भविष्य की लड़ाई को लड़ रही है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें बड़ी नहीं होती, हमारा हौसला छोटा पड़ जाता है। अगर इरादा मजबूत हो तो आईसीयू से भी सीधा एग्जाम हॉल पहुंचा जा सकता है। तो ये थी कनिष्का बिष्ट की कहानी, एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने साबित कर दिया कि हालात नहीं, हौसले मायने रखते हैं। हम दुआ करते हैं कि कनिष्का जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो और जिंदगी की हर परीक्षा में वो टॉप करे। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अगर आप भी कनिष्का के हौसले को सलाम करते हैं,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कनिष्का को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं और साथ ही राजकुमारी को सब्सक्राइब करें।